तो तमाम मुखिया को चाहिए कि अब तो इलेक्शन का दौर खत्म हो गया, 4 साल बाद तो आप लोग कंबल वितरण कीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा, जब इलेक्शन का समय आ जाएगा तब कीजिएगा। अभी जरूरतमंद लोग बैठे रहते हैं, चुनाव का टाइम आता है तो 10, 20, 25, 50 लाख का दारू पिला देंगे, लेकिन गरीब के बीच में निकल के कंबल नहीं बांटेंगे। हर एक पंचायत में मुखिया, इमामगंज विधानसभा में 39 पंचायत है, 39 मुखिया है, तो तमाम मुखिया को चाहिए कि अब तो इलेक्शन का दौर कंबल दे चुके। हम बरसाती बेन तो है नहीं, हम लोग तो 12 वर्षीय हम है, जो जब चाहे जनता तोड़ के खा सकती है। बरसाती बेन तो चुनाव के टाइम निकलते हैं। और मैंने फेसबुक के माध्यम से भी लोगों से अपील किया है कि मेरे जैसे जो लोग हैं, अगर वो 100-200 भी कंबल करके बांटे तो एक भी गरीब बिना कंबल के नहीं सोएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं फायर न्यूज भारत और मैं आपके साथ एसएस रिजवी। सबसे बड़ी बात है कि जब आपने चुनाव का समय देखा होगा तो उस समय मुखिया, जनप्रतिनिधि या एक से एक समाज सेवी निकल करके आते हैं। आज बात सच्चाई है, कुछ कड़वी बातें भी मैं बोलूंगा और ये चुनौतीपूर्ण उन तमाम मुखिया, जनप्रतिनिधि और उन समाज सेवियों के लिए है जो केवल चुनाव के समय अपनी प्रतिनिधित्व दिखाते हैं, अपनी नेतागिरी दिखाते हैं, समाज सेवा दिखाते हैं। लेकिन ठंड के समय, अब हर साल ठंड आता है, ऐसा तो नहीं कि केवल चुनाव के समय ठंड आता है, लेकिन उस समय जो समाज सेवी सामने निकल करके आता है वही असल समाज सेवी कहलाता है। और ऐसी बात नहीं है कि मैं जिन मुखिया की आज बात करने जा रहा हूं उनसे मैंने कुछ लिया हो या उनके आह्वान पर मैं यहाँ आया हूं, लेकिन मुझे खुद बेहतर ये बात लगी कि पिछले 3 दिनों से बीकोपुर पंचायत यानी इमामगंज प्रखंड कार्यालय अंतर्गत बीकोपुर पंचायत, जिसका नाम आपने सुना होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार पूरे भारत में 6 पंचायत को मिला था, जिसमें इनका भी नाम दर्ज हो, आपने देखा होगा। डायरेक्ट केंद्र सरकार द्वारा इन्हें पुरस्कार दिया गया था और यही काम के लिए जिस तरह की समाज सेवा कर रहे हैं। और हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि आज बीकोपुर पंचायत के विभिन्न गांवों में कंबल वितरण समारोह चल रहा है। ऐसे में घर पर भी इन्होंने 3 दिन से वितरण कर रहे हैं। आज कोसमाही पहुंचे हैं और मैं इनसे मिलकर के डायरेक्ट बात करूंगा कि क्या कोई सरकारी फंड से ये कर रहे हैं या इनका अपना निजी स्वार्थ है। अब तो इलेक्शन चल नहीं रहा है तो क्या इनका उद्देश्य है। डायरेक्टली हम आदरणीय छोटन खान मुखिया से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में आप स्वागत है। धन्यवाद, आपका मैं अपने पंचायत में स्वागत करता हूं। अभिनंदन। मुखिया जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप गरीब, दलित, वंचित समाज के बीच में कंबल वितरण कर रहे हैं। सबने तो, जितने लोगों ने वितरण किया उस समय तो इलेक्शन का एक माहौल था। क्या ये कोई आपका निजी फंड है या आपने सरकारी फंड के द्वारा किस प्रकार कर रहे हैं? देखिए, ये कंप्लीट हम लोग का निजी फंड है और ये हम आज नहीं लगातार हर वर्ष करते हैं। लॉकडाउन में भी जब सब लोग सोए थे तो हम एक एक जनता के घर पहुंचे थे। इस गांव में भी आए थे ट्रैक्टर से अनाज लेकर। ये यहाँ सारी जनता गवाह है और ये लोग जानते हैं कि हम एक एक घर में पहुंचा था, वो भी मेरा निजी फंड था। मैं एक ऐसा आदमी हूं ना कि मैं, जैसे इनको जरा सा भी कोई भी तकलीफ होती है ना, खास करके महादलितों को, तो हमको बेचैनी बढ़ जाती है। जैसे ठंडे का मौसम है, अभी काफी ठंड पड़ रही थी हम लोग यहाँ, तो हम लोग सोचा कि भाई घर पे हम लोग बांट रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग ना पहुंच पाए मेरे पास या लिस्ट से मेरे छूट गए, इसलिए मैं गांव में ही चलाया। अभी डीएम का भी आदेश आ गया है, काफी बंद हो गया स्कूल। हाँ, स्कूल भी सब बंद हो गया था, इसलिए हम सोचा कि हर साल की बात इस बार भी हम गाँव घूम करके हम और टोटल लोग को कंबल दे चुके। हम बरसाती बैंक तो है नहीं, हम लोग तो 12 वर्षीय हम है, जो जब चाहे जनता तोड़ के खा सकती है। बरसाती बैंक तो चुनाव के टाइम निकलते हैं, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। मैंने फेसबुक के माध्यम से भी लोगों से अपील किया है कि मेरे जैसे जो लोग हैं, अगर वो 100-200 भी कंबल करके बांटे तो एक भी गरीब बिना कंबल के नहीं सोएगा, किसी को ठंड नहीं लगेगी। लेकिन लोग अपने माल पर कुंडली डाल करके बैठे रहते हैं। चुनाव का टाइम आता है तो 10, 20, 25, 50 लाख का दारू पिला देंगे, लेकिन गरीब के बीच में निकल के कंबल नहीं बांटेंगे। और ये होता भी है, यहाँ देखा भी गया है कि कोई कहते हैं कि 30 लाख का हम खर्चा किया, कोई कहते हैं 40 लाख खर्चा किया। मैं तो कोई खर्च नहीं करता हूँ चुनाव में, लेकिन 5 साल जनता के बीच में रह करके इनकी सेवा करता हूँ और उसके बाद ही हमको संतुष्टि मिलती है। कितने कंबल का वितरण आपने किया? मैं ये भी देख रहा हूँ कि कंबल के साथ साथ कुछ बच्चों को आप स्वेटर भी दे रहे हैं। हाँ, जो देख रहे हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे आए, अब देखिए कि यहाँ पर 10-20 बच्चे हैं, जिसमें 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास शूटर नहीं है। कोई मुंह देखी नहीं, मैं उनको पकड़ लेता हूँ, अब पकड़ के खींच लेता हूँ। किसका बच्चा मैं ये नहीं देखता हूँ। पहले से कोई नाम दर्ज नहीं, कोई नाम दर्ज नहीं है, बच्चों का कोई नाम दर्ज नहीं है। अब बूढ़ा बूढ़ी का सबका लिस्ट मेरे पास बना हुआ है, लेकिन जब गाँव में हम पहुँचते हैं तो हम हर एक महिला को चाहते हैं कि कंबल दे दे। इनकी लिस्ट से महादलित टोला में ऐसा नहीं है, बाकी जगह के जनरल जातियों के लिए हमने लिस्ट तैयार कर लिया है। जो विधवा है, विकलांग है, बूढ़ी है, उनको सबको हम दे रहे हैं और सबको देते हैं। और यहाँ पर महादलित टोला में हम उस लिस्ट को हटा देते हैं कि जो महिला सामने आई उन्हें हमको देना है, क्योंकि महादलित बहुत गरीबी से गुजर रहे हैं। अभी भी इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। गाड़ी में मेरे कंबल अभी भी है, यहाँ से बांटने के बाद भी लौटेंगे तो कुछ कंबल मेरी बची जाएगी। पर डे मेरा 300, 350, 400 कंबल पर डे मेरी बढ़ रही है।
रात में बहुत से लोग बाइक से हम घर घर पहुंचवा देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फोटो शूट कराने से घबराते हैं, उनको हम फोटो भी नहीं लेने देते हैं। यहाँ पर भी जो है कोई इंडिविजुअल हमने फोटो नहीं खिंचवाया है। मैं तो खुद यहाँ आया हूँ। हाँ, मैं आप खुद आ गए कि आज फोटो आप ले रहे हैं, वरना यहाँ भी हम चुप से दे करके निकल जाते। जी जी जैसे अभी यहाँ के बाद अब देवरिया जाएंगे, छवेल जाएंगे, सब महादली टोला है, वो सारी जगह पर कम्बल वितरण का काम चल रहा है और चलेगा। और जब तक 100 एक एक घर में हम कम्बल नहीं पहुंचाते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, सुकून ही नहीं मिलता है। जी जी, ये लगातार अभियान चला रहे हैं। क्या कुछ अंतिम संदेश देना चाहेंगे उन तमाम जनप्रतिनिधियों को जिन्हें चाहिए कि वो भी इस तरह अपने पंचायतों में भी कार्य करें? तो मैंने तो पहले कहा कि भाई जो लोग हैं, अगर वो अपना ईमानदारी से, प्रतिनिधि ही नहीं, बहुत से ऐसे भी प्रतिनिधि हैं जो बेचारे गरीब हैं, वो कहाँ से बांटेंगे? जी जी, उनकी सलाहियत नहीं है, वो एक को देंगे तो दूसरा रूठ जाएगा। इसलिए मैं वैसे लोगों से अपील करना चाहता हूँ जो उनके पास सुखी संपन्न है, घर में वो 4-4 रजाई अपने खुद ओढ़ के सो रहे हैं, लेकिन गरीब कैसे सो रहा है इसको देखने नहीं आ रहे हैं। वो चुनाव के टाइम बढ़िया दारू बोतल लेके पहुंच जाएंगे कि कम्बल ले लो, स्वेटर ले लो, साल ले लो, चप्पल ले लो, जूता ले लो, सब करे लेंगे। किसी को टांग के लेके भागे जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ऐसा करेंगे। लेकिन अभी वो सोए हुए हैं, उनको मैं जगाना चाहता हूँ कि वो भी आगे आए और जो घर पे उनके है वो निकाल करके उसमें कुछ गरीबों को दान करें। जो कि इस्लाम में भी कहा गया है कि भाई जो हिस्सा गरीबों का है गरीब को निकाल के दे दो, तभी माल बढ़ता है। और ये चुमाड़ी है, हम जितना उपज रहे हैं, मेरी चुमाड़ी उतना बलबला के भर रही है। लेकिन लोग को चाहिए कि वो भी आगे आए और जो भी मैंने पैसे वाले लोग हैं उनको आज समाज सेवा करना चाहिए, मिलना चाहिए, इससे सुकून मिलता है दिमाग को, दिल को। बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दलित समाज की महिलाएं हैं, इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है आज जरूरतमंद लोगों को आज कंबल वितरण किया, आपको भी मिला? मिल तो हमें के बड़ी तकलीफ है, खाए के पिए के। जी हाँ जी, और तमाम सुविधाएं आप लोग को मिल रही है पंचायत में? मिले चाहिए है जी। और क्या कहेंगे, आपको आज कंबल भी मिला, इसमें आपका कैसा लग रहा है? क्या जरूरत थी आपकी पहले? अच्छा लग रहा है, मिला तो जी, और तमाम जरूरतें जो पंचायत में आपको मिलते हैं वो पूरी हो रही है? हाँ। चलिए, तो चलिए हम तमाम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग सभी लोगों से जानना भी तो मुश्किल है, लेकिन मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए चैलेंज है और मैं खुल करके वीडियो बनाता हूं। जो आज हर एक पंचायत में मुखिया, इमामगंज विधानसभा में 39 पंचायत है, 39 मुखिया है, तो तमाम मुखिया को चाहिए कि अब तो इलेक्शन का दौर खत्म हो गया, 4 साल बाद तो आप लोग कंबल वितरण कीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा। जब इलेक्शन का समय आ जाएगा तब कीजिएगा। अभी जरूरतमंद लोगों को डीएम कार्यालय से भी दिशा निर्देश जारी किया गया है कि ठंड काफी बढ़ गई, तमाम जगह स्कूल भी बंद कर दिया गया है। लेकिन आप लोगों के लिए एक चुनौती है, मैं मुखिया के माध्यम से आप लोगों को चुनौती दे रहा हूं कि आप भी समाज सेवा का असली रूप दिखाइए, क्योंकि असल रूप उस समय होता है जब चुनाव नहीं हो। मैं खुद चैलेंज करने के लिए मुखिया लोग को बनाया है और मुखियाओं के लिए अब बात कड़वी है और सच्चाई भी है तो एक्सेप्ट करना ही होगा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार ऐसे ही किसी पंचायत को नहीं मिल जाता है। इसी तरह आप देख रहे हैं फायर न्यूज़ भारत और मैं आपके साथ एसएस रिजवी। जय हिंद।